मैं शिवानी वर्मा सरस्वती शिक्षा ग्रामीण फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं ग्रामर की बेसिक टू बेसिक सीरीज 2 लेकर आ चुकी हूँ। मैंने ग्रामर की सीरीज 1 का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपने सीरीज 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के सीरीज 2 देखने के बाद सीरीज 1 का वीडियो आप देख सकते हैं। मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ ग्रामर का चैप्टर 2, जिसके अंदर हमारे 5 पार्ट हैं। आज हम आप लोगों को पहला, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अभी हम आप लोग को 5 पार्ट बताएंगे इसी वीडियो में। तो पहला पार्ट है हमारा, पहले पार्ट का नाम है अंग्रेजी अक्षरों से बने हिंदी अक्षर। आइए हम पहले पार्ट की आप लोग को पहचान कराते हैं। ये हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है ए से हमारा हिंदी में बनता है छोटा आ। ये लिखा हुआ है बी से हिंदी में बनता है बा। उसके बाद लिखा हुआ है सी से हमारे 2 अक्षर बनते हैं का और सा। डी लिखा है, डी से हमारे डा और दा 2 अक्षर बनते हैं। ई लिखा है, ई से हमारा ए बनता है। उसके बाद यफ लिखा हुआ है, यफ से हमारा फा बनता है। जी लिखा है, जी से हमारा गा बनता है। उसके बाद यच लिखा हुआ है, यच से हा बनता है। आई लिखा है, आई से हमारे 2 अक्षर बनते हैं, छोटी ई और बड़ी ई। यहाँ पर जे लिखा हुआ है, जे से हमारा जा बनता है। के लिखा है, के से हमारा का बनता है। यल से हमारा ला बनता है। यम से हमारा मा बनता है। यन से हमारे ना और आ दोनों अक्षर बनते हैं। ओ से हमारे 2 अक्षर बनते हैं। ओ और बड़ा ऊ दोनों अक्षर बनते हैं ओ से। उसके बाद पी लिखा हुआ है, पी से हमारा पा बनता है। उसके बाद क्यू लिखा हुआ है, क्यू से का बनता है। आर से रा बनता है और यस से सा बनता है। टी से 2 अक्षर हमारे बनते हैं, टा और ता दोनों अक्षर बनते हैं। उसके बाद यू लिखा है, यू से हमारा छोटा ऊ भी बनता है और बड़ा ऊ बनता है और छोटा आ 3 अक्षर हमारे बनते हैं यू से। उसके बाद वी से हमारा वा बनता है। उसके बाद डब्ल्यू से भी वा बनता है। उसके बाद यक्स से आधा का और सा एक्स बनता है। वाई से 2 अक्षर बनते हैं या और बड़ी ई। उसके बाद लास्ट अक्षर जो है जेड से हमारा जा बनता है। हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आप लोग को पार्ट 2 बताने जा रही हूँ। पार्ट 2 हमारा है देवनागरी अक्षरों से प्रयोग होने वाले अंग्रेजी अक्षर। यहाँ पर हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख दिए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। छोटा आ से हमारा ए बनता है, बड़ा आ से हमारा डबल ए बनता है। छोटी ई से आई बनती है, बड़ी ई से डबल ई बनती है। छोटा ऊ से यू बनता है, बड़ा ऊ से डबल ओ बनता है। ए से ई बनती है, ए आई बनती है। ओ से ओ बनता है, आओ से ए और यू दोनों बनते हैं। अंग से ए एन बनता है, आ से ए एच बनता है। का से के बनता है, खा से के एच बनता है। गा से जी बनता है, घा से जी एच बनता है। अंगा से यन बनता है, सी एच से चा बनता है। छा से सी डबल एच बनता है। जा से जे बनता है, झा से जे एच बनता है। यहाँ से यन बनता है, टा से टी बनती है। ढा से टी एच बनती है, डा से डी बनती है। ढा से डी एच बनता है। अड़ा से यन बनता है। ता से टी बनती है, था से टी एच बनता है। दा से डी बनती है, धा से डी एच बनता है। ना से यन बनता है, पा से पी बनती है। फा से पी एच और एफ दोनों बनते हैं। बा से बी बनती है, भा से बी एच बनता है। मा से यम बनता है। उसके बाद या से वाई बनती है, रा से आर बनता है। ला से यल बनता है। वा से वी या डब्ल्यू दोनों बनते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। सा से एस एच बनता है। इस सा से एस एच बनता है और इस सा से खाली एस बनता है। हा से एच बनता है। छा से के एस एस बनता है। त्रा से टी आर ए बनता है और ग्या से जी वाई ए बनता है। इस प्रकार हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। हमारा तीसरा एग्जाम्पल है डी से डा बनता है। उसके बाद डी के बाद अगर हम यच लगा देते हैं तो डा के बाद हमारा ढा आता है तो ढा बन जाता है। हमारा चौथा एग्जाम्पल है जी से गा बनता है। उसके बाद जी के बाद अगर यच लगा देते हैं तो गा के बाद घा आता है तो घा बन जाता है। हमारा पांचवा एग्जाम्पल है जे से जा बनता है। उसके बाद जे के बाद अगर यच लगा देते हैं तो झा बन जाता है। पांचवा एग्जाम्पल है पी से अगर पा बनता है तो पीएच लगाने से हमारा फा बन जाता है। सातवां एग्जाम्पल है टी से टा बनता है। उसके बाद टीएच से ठा बन जाता है। ता वर्ग के हिंदी अक्षर अंग्रेजी के एक से ही अक्षरों से बनते हैं। नंबर 1 जैसे टी से टा और ता दोनों बनते हैं। उसके बाद डी एच से ढा और धा दोनों अक्षर बनते हैं। नंबर 3 यन से अड़ा और ना दोनों बनते हैं। अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ सीरीज 2 का पार्ट 3।
जिसका नाम है हिंदी की मात्राओं के लिए प्रयोग होने वाले अंग्रेजी अक्षर। यहाँ पर छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है। बड़ा आ की मात्रा का ए होता है। छोटी ई की जो मात्रा होती है उसका अक्षर होता है आई। बड़ी ई की जो मात्रा होती है उसके दो अक्षर होते हैं, आई भी हम लिख सकते हैं और डबल ई भी लिख सकते हैं। उसके बाद छोटा ऊ की मात्रा का अक्षर होता है इंग्लिश में यू। बड़ा ऊ की मात्रा का अक्षर होता है यू या डबल ओ, दोनों लिख सकते हैं। उसके बाद ए की मात्रा का अक्षर होता है इंग्लिश में ई। उसके बाद आई की मात्रा में ए और आई होता है। ओ की मात्रा में ओ होता है। उसके बाद आओ की मात्रा में ए और यू होता है। अंक की मात्रा में यन होता है। आह की मात्रा में ए और यच होता है। यहाँ पर हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको पार्ट 4 बताने जा रही हूँ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करते चलिए और वीडियो को एंड तक देखते रहें। स्टार्ट करने से पहले आइए पार्ट 3 की कुछ बेसिक जानकारियां रह गई हैं जिसे हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी में आ के स्वर में बोले जाने वाले अक्षर को अंग्रेजी में लिखते समय आ की मात्रा ए लगती है परंतु अंतिम अक्षर पर नहीं लगती है। यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, चरण को CHARAN चरण लिखते हैं। इसी प्रकार से करण को करण लिखते हैं, यन के बाद में ए नहीं लगाते हैं। जहां पर आ का स्वर का प्रयोग हुआ होता है वहां पर हम ए का प्रयोग करते हैं और जहां पर ए के स्वर का आ का स्वर का प्रयोग नहीं हुआ होता वहां पर हम ए का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे जैसे हम यहाँ पर कमल लिख रहे हैं तो कमल की स्पेलिंग होती है KAMAL। अब लास्ट में भी यल ए होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारा ला साइलेंट है ना, इसलिए हम ए का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए कमल में KAMAL होगा। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ सीरीज 2 का पार्ट 4 जिसका नाम है संख्याएं। संख्याएं, यहाँ पर अंक लिखा हुआ है, यहाँ पर एक लिखा है। एक की लिपि होती है वन। वन की स्पेलिंग क्या होती है? ONE वन। उसके बाद वन का उच्चारण होता है वा और ना वन। उसके बाद यहाँ पर रोमन अंक में वन को एक आई लिखी जाती है। उसके बाद वन का क्रम सूचक होता है वन और ST फर्स्ट। उसके बाद वन का फर्स्ट का उच्चारण होता है फा आधा सा टा टा पर आधी रा। उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं रोमन अंक में अगर हम डबल आई लगा रहे हैं तो वहां पर 2 हो जाता है। अगर हम 3 आई लगा रहे हैं तो वहां पर, अगर हम ट्रिपल आई लगा रहे हैं तो वहां पर 3 हो जाता है 3। अगर हम एक आई और वी लगा रहे हैं तो वहां पर 4 हो जाता है। अगर हम एक वी लगा रहे हैं तो वहां पर 5 हो जाता है। अगर हम वी लगाने के बाद एक आई लगा रहे हैं पीछे से तो वहां पर 6 हो जाता है, मतलब 6। अगर हम वी लगाने के बाद 2 आई लगा रहे हैं पीछे तो वहां पर 7 हो जाता है। 8 में हम एक वी लगा के पीछे 3 आई लगाते हैं। 9 में हम एक आगे आई लगा के पीछे से यक्स लगाते हैं, वहां पर हमारा 9 हो जाता है। यक्स लगाने पर हमारा 10 आता है। 10 को हम इंग्लिश में 10 बोलते हैं। हमने आप लोग को 10 तक संख्याएं बता दी हैं। इसके आगे अब हम 11 से 20 तक अब मैं बताने जा रही हूँ आपको। अब मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ संख्याएं 11 से 20 तक। यहाँ पर 11 लिखा है। 11 की स्पेलिंग 11 की लिपि होती है 11। 11 की स्पेलिंग होती है ELEVEN। 11 का उच्चारण होता है छोटी ई ला पर ए की मात्रा, उसके बाद वा पर छोटी ई की मात्रा, ना खाली 11 होता है। उसके बाद 11 का जो रोमन अंक होता है वो यक्स के बाद आई से प्रदर्शित करते हैं उसको। 11 का जो क्रम सूचक होता है वो होता है 11th को हम 11 के बाद TH लिखते हैं। 11th का जो उच्चारण होता है उसे हम छोटी ई ला पर आई की मात्रा, उसके बाद वा पर छोटी ई की मात्रा, ना आधा ना और था खाली 11th इस प्रकार से होता है। आप लोग देखिए क्रम सूचक कैसे लिखते हैं। यहाँ पर हमने जैसे 11 के बाद TH लगाया है, इसी प्रकार से 20 तक हम नंबर लिख के उसके पीछे TH सब में लगा देते हैं। यहाँ पर अगर उच्चारण की बात करें तो यहाँ पर हम हिंदी में नंबर्स लिख के उसके पीछे सब में 19 तक TH लगाते हैं। उसके बाद 20 में हम या और था लगा देते हैं। उसके बाद अगर हम रोमन अंक की बात करें तो 11 तक हमने आप लोग को बता दिया है। उसके बाद अब 12 में
यक्स लगा के पीछे डबल आई लगती है। 13 में यक्स लगा के पीछे ट्रिपल आई लगती है। यहाँ पर 14 में यक्स के पीछे आई और वी लगाते हैं, उसके बाद हमारा 14 होता है। 15 में हम यक्स और वी लगाते हैं तब 15 होता है। इसी प्रकार से हमारे सारे रोमन अंक लिखे जाते हैं। 20 में डबल एक्स लगाते हैं। यहाँ पर हम 11 से 20 तक यक्स, वी और आई तीन ही चीजों का प्रयोग करेंगे। हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हुआ, तब तक वीडियो में बने रहिए, तब तक लाइक और शेयर करते चलिए। अब हम आप लोग के लिए पार्ट 5 लेकर आने वाले। अब मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ सीरीज 2 का पार्ट 5, जिसका नाम है नंबर्स या संख्या या अंक, हम कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है अरेबिक नंबर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं अरबी अंक। इधर लिखिए रोमन नंबर्स, मतलब रोमन अंक। 40 का रोमन नंबर होता है यक्स और यल। 50 का रोमन अंक होता है यल। उसके बाद 60 का रोमन अंक होता है यल और फिर यक्स। 100 का हमारा रोमन अंक होता है सी। उसके बाद 500 का रोमन अंक होता है डी। यहाँ पर 1000 का रोमन अंक होता है हमारा यम। आइए देख लेते हैं कि रोमन अंक का प्रयोग कहाँ कहाँ पर हम करते हैं। रोमन अंक का जो पहला प्रयोग है वो देख लीजिए। संख्या को संक्षिप्त करने के लिए हम रोमन अंक का प्रयोग करते हैं। जो दूसरा नंबर है उसमें हम क्लास के आगे रोमन अंक का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर क्लास हम लिखते हैं तो हम इस प्रकार से 8 लिखेंगे तो हमारा ये अशुद्ध हो जाता है। अगर हम रोमन नंबर में वी लगा के 3 आई लगाएंगे पीछे तो ये हमारा रोमन अंक सही हो जाता है। इस प्रकार से अगर हम क्लास 3 लिखेंगे इस प्रकार से तो हमारा सही हो जाता है, और ये 3 लिखेंगे ये हमारा अशुद्ध हो जाता है। हमारी आज की सीरीज 2 कंप्लीट हो गई है। अब हम सीरीज 3 जल्द से जल्द लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल सरस्वती शिक्षा ग्रामीण फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर कोई भी गलती हुई हो उसको कमेंट में बता दें। हाँ सर, चालू कर दो। अच्छा, आज की हमारी सीरीज 2 कंप्लीट हुई। अब हम सीरीज 3 जल्द से जल्द लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल सरस्वती शिक्षा ग्रामीण फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे। धन्यवाद।